परावर्तन में प्रकाश के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। कितने माध्यम की? एक माध्यम। और अपवर्तन में दो माध्यम की आवश्यकता होती है। कितने माध्यम की आवश्यकता होगी? दो माध्यम। अब वो माध्यम हो सकता है सघन, हो सकता है विरल, हो सकता है। अब कौन सा माध्यम सघन होगा, कौन सा माध्यम विरल होगा, हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो हमारे पास में मुख्यतः तीन माध्यम है। एक तो वायु या हवा जिनमें प्रकाश जा सकता है, पानी में प्रकाश जा सकता है, और कांच में प्रकाश जा सकता है। तो कांच क्या है? ठोस है। ये क्या है? द्रव है। ये क्या है? गैस है। जो ठोस होगा वो सबसे ज्यादा सघन है। क्या है? सघन। तो अब इन दोनों की बात करें तो सघन कौन है? कांच। विरल कौन है? पानी। इन दोनों की बात करें, सघन कौन है? पानी। विरल कौन है? वायु। इन दोनों की बात करें, सघन कौन है? कांच। विरल कौन है? वायु। अब ध्यान रखना, तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। सघन से विरल में जाएगी या विरल से सघन में जाएगी, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, अपना मार्ग बदल देगी। उसको सीधा जाना था, सीधा नहीं जाएगी, अपने मार्ग से क्या होगी? विचलित हो जाएगी। तो अब मान लो प्रकाश किरण यहां से आ रही है ना, या तो इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी, सीधी नहीं जाएगी। तो क्या होगा? अपना मार्ग से विचलित हो जाएगी। या बीच में होता है अभिलंब। अब कौन से माध्यम में जाती है? तो अभिलंब की ओर आती है। कौन से माध्यम में जाती है? अभिलंब से दूर हटती है। तो इन दोनों माध्यम को देख लेते हैं। यहां पर बनाएंगे अपन, ये प्रकाश किरण आई, बीच में अभिलंब है। यहां पर ऊपर है सघन, यहां पर अपने ले लिया विरल। अब इसको उल्टा कर देंगे, पहले ले लेंगे विरल और यहां पर ले लेंगे सघन। अब सघन विरल में इनमें से कोई से हो सकता है, ये मैंने बता दिया तुमको। यहाँ ऊपर हो सकता है कांच हो, नीचे पानी हो, है ना। तो अब कोई प्रकाश किरण, मैंने एक शब्द बताया था आपको, स बी दू वी स जू, ये याद रखना है। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अब देखो सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी। और अब उसके बाद में आता है विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। बात समझ में आ गई? अब इसके आधार पर अपवर्तन की परिभाषा पर क्या दे सकते हैं? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर नीचे की लाइन से लिखेंगे, प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, यह अपवर्तन की परिभाषा हो गई। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव भी आता है, प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है ना, विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा? सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा? अपवर्तन की परिभाषा बताओ। अपवर्तन की परिभाषा आपको पता, कहीं से ही बता दी मैंने। अब इसके बाद आते हैं अपवर्तन के नियम। क्या है ये? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला, इसमें आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान बराबर नहीं होता है, कभी बराबर नहीं होता है, ये वाला नियम नहीं है। दूसरा वाला जो नियम है परावर्तन वाला, उसमें परावर्तित किरण की जगह अपवर्तित किरण लिखना है। तो अब इसमें क्या होगा? आपतित किरण, आपतित किरण क्या आएगा फिर? अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और अभिलंब, और अभिलंब
तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हो गया पहला नियम। ठीक है। अब यहाँ पर जो कोण होता है इसको बोलते हैं आई। यहाँ पर कोण होता है इसको बोलते हैं आर। यहाँ पर जो कोण है इसको आई, यहाँ पर जो कोण है इसको बोलते हैं आर। आई बराबर होता है आपतन कोण। क्या होगा? और आर बराबर अपवर्तन कोण। परावर्तन कोण नहीं होगा। क्या होगा? अपवर्तन कोण। तो दूसरा नियम है एक वर्णी प्रकाश किरण के लिए, एक वर्णी प्रकाश किरण के लिए, एक किरण की प्रकाश किरण होती है एक वर्णी प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण ज्या, आपतन कोण की ज्या को क्या बोलते हैं? साइन आई। तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर में एक निश्चित अनुपात होता है। निश्चित अनुपात होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। इसको म्यू बोलते हैं। म्यू से इसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ये इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। परीक्षा में आ जाए कभी कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो पूरा लिख देना है। एक वर्णी प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या